पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कौशल्या जी ने सृष्टि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू हार मत मान मेरी बच्ची। अगर तू सच्चे दिल से उसे चाहती है तो कोई उसे तुझसे दूर नहीं कर सकता। वो अपने आप ही तेरे पास आएगा। सृष्टि अपनी आंखें खोलती है। दूर तो चला गया है माँ, अब क्या पास आएगा। आप प्लीज चलिए, ट्रेन का वक्त हो रहा है। लेकिन बेटा, हम जा कहाँ रहे हैं? आप चलिए तो आपको सब पता चल जाएगा। दोनों घर में ताला लगाकर निकल जाते हैं। बेंगलोर की ट्रेन में बैठते हैं। अगले दिन सुबह दोनों बेंगलोर स्टेशन पर उतरते हैं। वहां सृष्टि की कॉलेज फ्रेंड नेहा उसे रिसीव करने आई थी। हाय सृष्टि, कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। आंटी जी नमस्ते, मैं नेहा हूँ, इसकी दोस्त। चलो अब घर चलते हैं। तीनों नेहा की स्कूटी में बैठते हैं, उसके घर जाते हैं। सृष्टि उसके घर जाकर चारों ओर नजर घुमाकर देखती है। नेहा, तू यहाँ अकेली रहती है? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड भी रहता है मेरे साथ, अभी वो जॉब पर है। कौशल्या जी और सृष्टि एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेहा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, डोंट वरी, मैंने तेरे लिए घर ढूंढ कर रखा है, जॉब भी। अब जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जा, ब्रेकफास्ट कर ले, फिर मैं तुझे अपने ऑफिस लेकर चलूंगी। सृष्टि ने हाँ में अपना सिर हिलाया। हाँ नेहा, मुझे इस वक्त जॉब की सख्त जरूरत है। मेरी माँ की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। डोंट वरी यार, तेरी जॉब तो पक्की है। कुछ ही देर में सृष्टि नेहा के साथ जाने के लिए रेडी होती है। पिंक कलर की चूड़ीदार के साथ उसके स्ट्रेट खुली जुल्फें। वो नेहा के साथ उसकी स्कूटी में जाती है। कुछ ही देर में उनकी स्कूटी एक बहुत बड़े आलीशान बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। सृष्टि उस बिल्डिंग को देखते हुए बोली, वाओ नेहा, ये तो बहुत बड़ी कंपनी लगती है। नेहा ने उस बिल्डिंग को देखते हुए कहा, यह सिर्फ देखने में बड़ा है, बाकी इस वक्त तो घाटे में चल रहा है। सृष्टि उसकी ओर देखते हुए हैरानी से बोली, तो फिर तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आई है? जब कंपनी खुद डूबने की तैयारी में हो तो क्या किसी को जॉब देगा? नेहा ने कहा, तू जानती नहीं है सृष्टि, मेरी बॉस को, वो तो गलती से इस धरती पर पैदा हो गए हैं, बाकी है देवता टाइप के। अच्छा, तो अंदर चले? हाँ हाँ, अपना ही ऑफिस समझ। दोनों अंदर जाते हैं। नेहा उसे मेन केबिन तक ले जाती है, फिर उसे, एक मिनट सृष्टि, तू बाहर ही रुक, मैं अभी बात करके आती हूँ, तुझे लेकर जाऊंगी। ठीक है। सृष्टि का मूड खराब हो चुका था। लगता नहीं है कि यहाँ जॉब मिल सकती है। नेहा अंदर जाती है। अंदर एक 29-30 साल का नौजवान मेन चेयर पर बैठा हुआ था। मैं आई कम इन सर? उस इंसान ने नेहा को देखते हुए कहा। नेहा, तुम अंदर ही खड़ी हो और कितना अंदर आओगी? सॉरी सर, बट आपके लिए गुड न्यूज है। उसने उसे देखते हुए कहा, क्यों, तुम जॉब छोड़कर जा रही हो? नेहा ने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी सर, पर मैं क्यों जॉब छोड़ूंगी? सर, मैं तो पर्सनल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कैंडिडेट लेकर आई हूँ। बॉस ने उसे घूरते हुए देखा। नेहा, मैं ये कंपनी बेचने की तैयारी में हूँ और तुम नई कैंडिडेट लेकर आई हो, प्लीज सर रख लीजिए ना। वो बहुत ही स्मार्ट लड़की है, बहुत ही इंटेलिजेंट है सर। उसने स्कॉलरशिप पर एमबीए किया है, स्टेट लेवल पर टॉप आई थी सर। हो सकता है उसके यहाँ काम संभालने से कंपनी बेचने के बजाय 2-3 कंपनी आप और खरीद लो। उसके बॉस ने अपना सिर झटकते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ, बेवकूफ हूँ? जो मैं नहीं कर पाया वो लड़की कर सकती है, तो बुलाओ उसे, मैं भी तो देखूं। ओके सर, मैं अभी लेकर आती हूँ, वो बाहर ही खड़ी है। नेहा बाहर निकलती है, उसे लेकर अंदर गई। सर, ये है वो लड़की, मेरी फ्रेंड सृष्टि। और सृष्टि, ये हमारे बॉस प्रेम सर। प्रेम ने एक नजर उठाकर उसे देखता तो देखता ही रह गया। अगले ही पल प्रेम ने उसे चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठिए। सृष्टि बैठती है। आपको पता नहीं होगा शायद, पर हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। बहुत ही जल्द मैं ये कंपनी बेचने वाला हूँ। फिर भी आप इस कंपनी में काम करना चाहते हैं? सृष्टि ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, लेकिन सर, आप ये कंपनी बेचना क्यों चाहते हैं? मैंने कहा ना आपसे, ये कंपनी घाटे में चल रहा है, तो सर आप इसे बेचने की बजाय इस पर मेहनत करें तो फर्क पड़ सकता है। प्रेम अपने सीट पर सिर टिकाते हुए बोला, अच्छा,
तो तुम्हें लगता है कि ये बात मैं नहीं जानता? चलो ठीक है, जो तुमने कहा वो तुम करके दिखाओ, मैं तुम्हें फुल पावर देता हूँ। देखते हैं तुम कितना फर्क ला सकती हो। प्रेम ने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और नेहा को देखकर, इन्हें रबीना के चेयर पर बिठा दो, दोनों बाहर निकलते हैं। नेहा ने कहा, यार तुमने ऐसा क्यों कहा बॉस के सामने? तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करके दिखा सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूँ नेहा। इस कंपनी पर जी जान मेहनत लगाने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है। ये बड़े लोग तो झुककर पेन भी उठा लेते हैं, तो इन्हें लगता है कि आज तो बहुत मेहनत कर लिया, चलो आज का दिन आराम करते हैं। दोनों हंस पड़ते हैं। 3 साल बाद मुंबई शहर, एक बहुत बड़ी 5 स्टार होटल में एक बिजनेस मीटिंग चल रही थी, जिसमें बड़ी से बड़ा बिजनेसमैन शामिल था। काफी देर तक मीटिंग चलने के बाद जिस टेंडर की मीटिंग थी वो टेंडर किसी मिस्टर खुराना को मिल जाता है। मीटिंग पूरी होती है, सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। एक एक करके सब जाने लगते हैं, पर अधिराज अभी भी अपने चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपने बाजू में बैठे असिस्टेंट को बौखलाते हुए कहा, रोहन, हमारे होते हुए ये टेंडर किसी और को कैसे मिल सकता है? कौन था ये? सर, ये वही मिस्टर खुराना है जो कभी कर्जे में डूबे हुए थे। आज इंडिया के टॉप 3 बिजनेसमैन में इनका नाम शामिल हो चुका है। जिस रफ्तार से ये आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, सब हैरान है। इंडिया के हर कोने में उनका बिजनेस जमा हुआ है। अब आप ही देखिए ना, मुंबई में अपनी नई कंपनी खोला नहीं कि तुरंत उन्हें टेंडर भी मिल गया, और हम है कि मक्खियां मार रहे हैं। उसने धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, मैंने तो यहाँ तक सुना है सर कि पिछले साल उन्होंने अमेरिका में भी एक ब्रांच खोली है। शट अप रोहन, दूसरे का गुणगान करना बंद करो। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। लेकिन सर, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? रोहन, हम जिससे जीत नहीं सकते उसे रास्ते से हटा दिया करते हैं। अधिराज अपने चेयर से उठा और चला गया। रोहन अपने आप से, इसका भी बिजनेस करने का तरीका ही अपना है। वो भी उठा और उसके पीछे पीछे जाने लगा। शाम का वक्त है। मानव ऑफिस में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सिद्धार्थ कैबिन में आकर बोलता है, यार मानव, आज मिस्टर खुराना को बहुत बड़ा टेंडर मिला है, तो वो सबको पार्टी दे रहा है, हम भी इनवाइटेड है, तो आ रहा है ना? मानव बिना उसकी ओर देखे लैपटॉप पर ही नजर गड़ाए हुए, कौन मिस्टर खुराना? अरे यार, वही जो 2-3 साल पहले अपनी कंपनी बेचकर यहाँ मुंबई आकर हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहता था। आज देख, इंडिया के कोने कोने में उसका ब्रांच है। सिर्फ 2-3 साल में इतनी तरक्की। वैसे तो आ रहा है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी आजकल इसका बहुत नाम सुन रहा हूँ, देखा कभी नहीं। जरा देखे तो कौन आ गया मुंबई शहर में बजाज ग्रुप से टक्कर देने। उसने सर्द आवाज में कहा, सिद्धार्थ, जाने की तैयारी कर। रात होती है। मुंबई शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल का एक फ्लोर पूरा बुक कर दिया गया था। लगभग सब इनवाइटेड मेहमान आ चुके थे। उनमें कुछ बिजनेस वुमेन भी दिखाई दे रहे थे। पार्टी जम चुकी थी। सब हाथ में ड्रिंक लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी मानव की दमदार एंट्री होती है। मानव सिद्धार्थ के साथ पार्टी में एंटर होता है। सब उसे देखने लगते हैं। किसी ने कहा, अरे तुम जानते हो ये कौन है? ये मानव बजाज है। बहुत कम पार्टियों में दिखाई देते हैं। नंबर 1 बिजनेसमैन है इंडिया के। सब उन्हें देखकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी सामने से प्रेम आते हुए बोला, हेलो मिस्टर मानव, मैं यही सोच रहा था कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। मैंने खुद सिद्धार्थ को फोन करके इनवाइट किया था, आप आ गए, आई एम वेरी ग्लैड। उसने मानव की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। मानव ने एक हल्की स्माइल के साथ उसे हैंड शेक करते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर खुराना, यू आर डूइंग क्वाइट वेल। मिस्टर बजाज, इस तारीफ की असली हकदार तो कोई और ही है, जिसकी मेहनत और लगन ने मेरी किस्मत ही बदल दी। नाउ शी इज माई पार्टनर। रियली? ऐसे काबिल लड़की से तो हम भी मिलना चाहेंगे। वाई नॉट?
लेकिन आप ऐसे खाली हाथ क्यों खड़े हैं? वेटर, उसने आवाज लगाया तो वेटर आया। मिस्टर खुराना ने अपने हाथों से ड्रिंक उठाकर मानव के हाथों में देते हुए, मिस्टर बजाज, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक खूबसूरत लड़की जो कि व्हाइट कलर के गाउन में थी। उसने अपने स्ट्रेट बालों को अपने एक साइड कंधे पर किया हुआ था। हीरे के लंबे लंबे इयररिंग उसके कंधे को छू रहे थे। सिल्वर कलर के पेंसिल हिल सैंडल पहनी वो लड़की बिजनेस वुमेन से घिरी हुई थी। मानव ने आवाज लगाया, एसएस प्लीज कम। उस लड़की ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, जैसे बोल रही हो कि आ रही हूँ। प्रेम ने मानव की ओर देखकर कहा, मिस्टर बजाज, बस यूं समझ लीजिए कि ये लड़की नहीं, नसीब है मेरी। मेरा बस चले तो जिंदगी भर साथ ही ना छोड़ू मैं इसका। सिद्धार्थ ने उसे छेड़ते हुए कहा, वाह भाई, क्या बात है, कोई प्यार व्यार का मामला तो नहीं है? प्रेम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट शी इज एवरीथिंग टू मी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि पीछे से वो खूबसूरत लड़की आती है। सबकी नजर उस पर जाती है। मानव की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। एक झटका सा लगता है उसे, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यही हालत सामने खड़ी उस लड़की का भी था। उसने सोचा नहीं था कि अचानक से उसके सामने ऐसे मानव आ जाएगा, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं, सृष्टि ही थी। सृष्टि हैरानी से मानव को देख रही थी और मानव उसे। दोनों में से किसी की पलकें झपक नहीं रही थी। तभी मिस्टर खुराना ने कहा, मिस्टर बजाज, ये है एसएस सृष्टि शर्मा, मेरी पार्टनर, माय एवरीथिंग। उसके एवरीथिंग कहने पर सृष्टि ने हैरानी से प्रेम को देखने लगी। फिर एक नजर मानव पर किया। मानव के हाथ अपने ग्लास पर कस गए थे। वो अपने दांत पीसने लगा था। मिस्टर खुराना उसे देखे बिना बस बोले ही जा रहा था। कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे कामयाबी के पीछे सृष्टि का हाथ है। मानव जल्दी निगाहों से सृष्टि को देख रहा था, जबकि सृष्टि अपनी थूक निगलते हुए मानव को ही देख रही थी। सिद्धार्थ प्रेम को देखते हुए मन ही मन, बस कर साले, क्यों गलत पटरी पर दौड़ रहा है? अभी बम ब्लास्ट हो जाएगा। मिस्टर खुराना सृष्टि की ओर मुड़ा। उसे देखते हुए कहा, सृष्टि, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आ गई। उसकी बात अभी जुबान पर ही थी कि मानव की पकड़ उस कांच के ग्लास पर इतनी कस गई कि कांच का ग्लास उसके हाथों में ही टूट गया। ग्लास टूटने की आवाज से सब मानव की ओर देखने लगते हैं। सृष्टि हैरानी से मानव को देख रही थी। मानव के हाथों से खून निकल आए थे। इतने सालों के बाद भी वही पजेसिवनेस। खुराना ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे मिस्टर बजाज, ये क्या हो गया? उसने मेडिकल किट के लिए मैनेजर को आवाज लगाया, पर मानव ने उसे रोकते हुए कहा, इट्स ओके मिस्टर खुराना, बड़े से बड़ा जख्म भी भर जाता है तो ये क्या चीज है? उसने सृष्टि को अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखते हुए कहा, बाय द वे, अब हमें जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर बजाज, आप पार्टी छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अभी तो आए हैं आप, डिनर करके ही जाना होगा। सॉरी मिस्टर खुराना, अभी कुछ और जरूरी काम याद आ गया है, हमें जाना ही होगा। वो सृष्टि को देखते हुए ही बोल रहा था। जब से सृष्टि उसके सामने आई थी, मानव लगातार उसे ही एक टक नफरत और गुस्से से देखे जा रहा था। उसने अपना चेहरा एक नफरत के साथ फेरा और वहां से चला गया। सृष्टि 3 साल के बाद मानव को देखी थी। उसके आंखें हल्की सी नम हो गई। फिर उसे याद आया कि मानव की शादी तो तनु से हो गई होगी। उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की और खुद को पार्टी में ऐसे इन्वॉल्व कर लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लगभग आधी रात हो चुकी थी। ऑफिस में अब कोई भी नहीं था। सब जा चुके थे। मेन केबिन में सिर्फ मानव और सिद्धार्थ दिखाई दे रहे थे। मानव तो बस पेग पर पेग चढ़ाए जा रहा था। सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, बस कर मानव, कितना पिएगा? फिर तू घर कैसे जाएगा ड्राइव करके? मानव ने ग्लास को टेबल पर पटकते हुए कहा, कौन सा घर, कैसा घर? कहीं नहीं जाना है मुझे। मुझे तो उस खुराना के घर जाना है। सिद्धार्थ हैरानी से उसे देखते हुए कहा, खुराना? लेकिन खुराना के घर क्यों?
वहां जाकर क्या करेगा? मर्डर करूंगा साले की। क्या बोला उसने सृष्टि को? माई एवरीथिंग। सिद्धार्थ खड़ा हो, चल मेरे साथ। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, मानव तुझे चढ़ गई है, पता नहीं तू घर कैसे जाएगा। चल मैं तुझे छोड़कर आता हूँ। मानव ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुझे बोला ना मुझे उस खुराना के घर जाना है। वो आगे बढ़ने को हुआ कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे मेरे बाप तू खामखा भड़क रहा है। उसने कहा ना कि एसएस मेरी पार्टनर है, सिर्फ पार्टनर और कुछ नहीं। नहीं सिद्धार्थ, तू चल मेरे साथ, आज तो मैं उसका जबड़ा हिला दूंगा। वो नशे में बड़बड़ा रहा था। सिद्धार्थ उसे सहारा देकर नीचे लाता है, कार में बिठाता है, उसे बजाज मेंशन पहुंचाता है। डोरबेल बजता है तो उर्मिला जी दरवाजा खोलती है, जो कब से मानव के इंतजार में हॉल रूम में यहाँ से वहां चक्कर काट रही थी। उन्होंने मानव को ऐसी हालत में देखकर बोली, मानव क्या हुआ बेटा? सिद्धार्थ ने बात को घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, वो एक बिजनेस पार्टी में गया हुआ था, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दिया। आप हटिए, मैं इसे कमरे में छोड़कर आता हूँ। उर्मिला साइड हो जाती है। सिद्धार्थ मानव को उसके कमरे में लेकर जाता है। उर्मिला जी यहाँ अपने आप से, जब से वो मनहूस लड़की मेरे बेटे की जिंदगी से गई है, मेरे बेटे की जिंदगी से तो मानो खुशियां ही छीन कर ले गई। सिद्धार्थ ने उसे उसके कमरे में छोड़कर नीचे आया और चला गया। मानव अभी भी बड़बड़ा रहा था, साले खुराना एसएस नहीं है वो, एसएमबी है, एसएमबी। सृष्टि मानव बजाज। बड़बड़ाते हुए मानव कब नींद की आगोश में चला गया पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो आंखों के सामने सृष्टि का चेहरा घूम गया। वो एकदम से उठकर बैठ जाता है, फिर एक एक करके सब याद आने लगता है। कैसे खुराना ने उसे माई एवरीथिंग कहा था, मेरा नसीब कहा था, तुम मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आ गई। उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है, वो अपनी दांत पीसने लगता है। उसने अपने बालों में हाथ फंसाकर बैठ गया, फिर उसने कुछ सोचते हुए खड़ा हुआ, इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ये तुमने सोचा भी कैसे सृष्टि? जिंदगी नर्क बना दूंगा मैं तुम्हारी, तुम्हारी हर किए की सजा तुम्हें भुगतना ही होगा। वो जल्दी से रेडी होकर ऑफिस जाता है। जाकर सबसे पहले मिस्टर खुराना को फोन करता है। सामने से आवाज आती है, हेलो मिस्टर बजाज। हेलो मिस्टर खुराना, 3 साल पहले हम पार्टनरशिप में काम करने वाले थे, पर कर नहीं सके। आज अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहूँ तो क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? खुराना अपनी जगह से खड़ा हो गया। Why not? I can't believe you want to partner with me. This is a really matter of great pleasure. मैं अभी वहां आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर खुराना, मैं खुद ही आपके ऑफिस में आ रहा हूँ। वेलकम मिस्टर बजाज, वेलकम। मानव एक टेढ़ी मुस्कान के साथ फोन रखता है। वो उसी वक्त खड़ा होता है और मिस्टर खुराना के ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है, जैसे वो इसी ताक में था। कुछ ही देर में उसकी कार खुराना इंडस्ट्री के सामने खड़ी होती है। वो कार से बाहर निकला, अपना गॉगल्स हटाकर उस बिल्डिंग को दांत पीसते हुए देखने लगा। फिर वो अंदर गया और मेन केबिन की तरफ बढ़ गया। प्रेम उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने उसे देखते ही खड़े होते हुए बोला, मिस्टर बजाज आइए। वो अपनी बराबरी वाली चेयर पर उसे बैठने का इशारा करते हुए बोला, बैठिए प्लीज। मानव बैठ जाता है। प्रेम उसे और कुछ भी बोल रहा था, पर उसकी आवाज मानव के कानों में जा नहीं रही थी। वो बस नजरें चारों ओर घुमा रहा था। कांच के दरवाजे से सामने का काफी एरिया उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानव किसी को तलाश रहा हो। प्रेम ने हैरानी से पूछा, मिस्टर बजाज आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मानव ने तपाक से कहा, हाँ, सृष्टि को। अब आगे क्या होगा? जरूर आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि तनु और मानव की शादी हुई या नहीं। ये आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा। अब मानव सृष्टि के साथ क्या करेगा? क्या वो सच में उसे सजा देना चाहता है या अभी भी दिल में उसे चाहता है? क्या होगा आगे? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूअल हस्बैंड कहानी पर।